हम जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है। 23 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। जो भी 1.5 महीने बचे हैं 2 महीने बचे हैं उसमें स्टार्ट कर दीजिए प्रैक्टिस सेट। मैं रोजाना आप सभी दोस्तों के लिए वीडियो लाते रहूँगा दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी जो है रेलवे ग्रुप डी के लिए है, 1 लाख से ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी है। आप चाहेंगे तो फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? फ्रंटल कहा जाता है, टखने की हड्डी, रिब्स या फीमर। तो दोस्तों छाती के आसपास जो हड्डियां होती हैं उसे हम कहते हैं क्या? रिब्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? रिब्स के नाम जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है? अनैच्छिक, बी में रेखित, सी में हो जाएगा आपका हृदयक और डी में हो जाएगा आपका ऐच्छिक। तो दोस्तों किस मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां कहा जाता है? तो आप आंसर याद करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऐच्छिक मांसपेशियों को। ठीक है, चलिए मैं आपको 2 बार 3 बार बता रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस सेट यानी याद होता जाए दोस्तों, क्योंकि समय 23 फरवरी है और आपका लक्ष्य बहुत नज़दीक आ गया है। ठीक है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? तो जो नेत्र गोलक होता है वह 6 मांसपेशियों के द्वारा संचालित होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो दोस्तों वृषणों में जो है ज़्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। 5वां क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन का सूत्र होता है आपका N2। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होता है दोस्तों? H2। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है आपका O2 और क्लोरीन का होता है दोस्तों Cl2। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन नंबर 6 है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संकलन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। वर्धक शीशा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक उत्तल लेंस आप याद करेंगे आवर्धक शीशा के लिए। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। क्या? प्रकाशित तंतु। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी घरेलू मधुमक्खी जो होता है वो परजीवी नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। डायलेक्सिया किससे संबंध है? यानी कहने का मतलब है डायलेक्सिया का किससे संबंध है? ऑप्शन नंबर ए बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 11 है इक्को मार्क किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण से। ठीक है, चलिए और आप याद कीजिएगा जो इक्को मार्क होता है नोट में याद करेंगे। इक्को मार्क लेबल उन उपभोक्ताओं वस्तुओं को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण मानदंडों और भारतीय मार्कों की गुणवत्ता है ना अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए ये भी नोट्स याद करते रहिए पॉइंट। ठीक है, नंबर क्वेश्चन है किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? वह कौन सा हार्मोन है जिसे मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है वह मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों आराम से आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन और आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और 23 फरवरी दूर नहीं है, बहुत जल्द आने वाला है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थाइमस ग्रंथि जो होती है वही यौवन तक सक्रिय रहती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र की माप इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए टेस्ला होता है चुंबकीय इकाई की माप इकाई। 15 नंबर क्वेश्चन निम्न में से सदिश राशि कौन है? ऑप्शन नंबर डी वेग। दोस्तों मैं आपको बता दूं सदिश राशि जिसका परिणाम निश्चित हो वही सदिश राशि होती है, और जिसका अनिश्चित होता है नहीं के बराबर होता है उसे बोलते हैं अदिश राशि। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उसके अणुओं और औसत गतिज ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 17 गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि? उससे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा होती है। क्या होती है? अधिक,
कम बराबर क्या होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी अधिक होती है, करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। 19 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उष्मीय विकिरण से। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हैं जो पारा होता है इसका सूत्र होता है आपका Hg, यही होता है उष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा। 21 बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुरादा उष्मा का कुचालक होता है इसीलिए उसको पैक किया जाता है। ठीक है, तो 1 लाख से भी बहालियां अधिक है, इसलिए आपको चाहिए कि रेलवे ग्रुप डी का आप जो एग्जाम निकालें और आसानी से नौकरी प्राप्त करें। इसके लिए आपको करना होगा प्रैक्टिस सेट, जो 1.5 से 2 महीने बचे हुए समय हैं उसका आप पूरा फ़ायदा उठाएं और अपना काम करें। ठीक है, चलिए, और दोस्तों पूरा फ़ायदा उठाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और एक नौकरी प्राप्त करें। नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लीहा को। रक्त समूह का खोज किसने किया था। 23 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4 आधुनिक आवर्त सारणी में किन 2 आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं। 24 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 या 3। और 25 नंबर सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं। आपको याद हो दोस्तों जब आपने मैट्रिक में या इंटर में पढ़ा होगा तो 18 समूह होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से प्रभावित होता है। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। 27 आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन है। ऑप्शन नंबर ए लिथियम, जिसका सूत्र होता है Li। 27 आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन है, लिथियम दोस्तों, जिसका सूत्र होता है Li। प्लेटिनम का बोलते हैं जिसमें प्लेटिनम का सूत्र होता है Pt। मैग्नीशियम का होता है आपका Mg। उसके बाद एल्युमिनियम का होता है आपका Al। ठीक है, माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन है। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम क्लोरेट। पोलियर दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों काल्पनिक और बड़ा। 30 नंबर क्वेश्चन, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा 25 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ कि यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। रेलवे ग्रुप डी बहुत ही नज़दीक है, 1 लाख से ज़्यादा बहालियाँ हैं, इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों मैं यूट्यूब पर फ्री वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए एकदम पूरी तरह से रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस लाते रहता हूँ। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर दोस्तों। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।